जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। युवा साथी हमारे साथ में हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इस मामले पर आप अपनी राय जाहिर करें। वंदे मातरम। मैं हेमंत शर्मा। सरकार ने जैन तीर्थ स्थल जैसे कि उन्होंने नियम निकाला था कि इसको पर्यटक घोषित कर देंगे, तो इसका खंडन सभी समाज ने करा। तो उस समाज के सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं कि वे जो भी अमान्य करते अमान्य विचार जो भी आते हैं तो उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आप देखेंगे कि युवा जो इस जो निर्देश जारी हुए उसके पीछे युवा भी आए, तो रोडों पे युवाओं ने भी आंदोलन करे। तो आंदोलन कितने ही अहिंसा को देखते हुए उन्होंने करा, और इसका सरकार के इन विचारों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतनी तीव्र गति से अपने विचार बदले। धन्यवाद। विप्र समाज के मुकेश जी जोशी हमारे बीच में हैं। मुकेश जी से जानना चाहेंगे कि सरकार का यह जो निर्णय है इसको आप किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, ये जो सरकार का निर्णय है ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन इससे गंभीर बड़ी बात यह है कि इतने लाखों लोगों को रोड पे आना पड़े, उसके बाद निर्णय को बदलना पड़े, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे जो निर्णय लेने वाली निर्णायक समितियां हैं उनमें कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपनी कमी को छुपाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो सरकारें चाहे किसी की भी हो, कोई भी निर्णय लेने से पहले उससे संबंधित जो भी समूह हो, संस्थान हो, समाज हो, धर्म हो, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। एक तरफ जहां विविधता का देश है तो दूसरी तरफ आपको सोच विचार करते टाइम विविधता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी जगह पे पर्यटक बना देंगे या सभी को धर्म स्थल बना देंगे। तो बड़ी गंभीरता के साथ इस देश के लिए ये ज़रूरी है, ये संदेश जाना चाहिए सरकारों के पास, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, कि बड़ी ही सावधानी पूर्वक ऐसा काम करे जो सर्वमान्य हो, विवादित ना हो, वापस लेना नहीं पड़े, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। और ये जो कदम उन्होंने बहुत जल्दी ले लिया, फिर भी मुझे बहुत दुख है कि 2 साधुओं ने शरीर त्याग दिया इस मामले को लेकर, जिसका पश्चाताप तो सरकार भी नहीं कर सकती, समाज भी नहीं कर सकती। बड़ी गंभीर बात है। फिर भी अब जो बीत गया सो बीत गया, उनको प्रणाम है। और आगे से मुझे लगता है इससे सीख लेके सभी सरकारें जो वर्तमान में हैं चाहे भविष्य में होगी, इसका विशेष ध्यान रखेगी। और धन्यवाद है इसके लिए। धन्यवाद। आप वाल्मीकि समाज से हमारे थानमल जी पंडित हमारे साथ है, इनसे जानना चाहेंगे कि यह जो केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है इसके बारे में आपकी क्या राय है। मेरी सबसे पहले ये राय है कि पहले तो केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपना निर्णय वापस लिया। और फिर दूसरा, अगर किसी मंदिर को अगर पर्यटन स्थल बनाते हैं तो वो एक सबसे बड़ी विडंबना होती है, क्योंकि हमारे लोग जो हिंदू समाज के सनातनी लोग मतलब सेवा भाव से और पूजा अर्चना करने के हिसाब से वहाँ मंदिर में जाते हैं, और वहाँ कई तरह के असामाजिक तत्व भी पैदा होते हैं, और वो उनका वो आना जाना और वो सही नहीं लगता हमारे को। धन्यवाद। समाज के हमारे राजकुमार जी पारिक हमारे बीच में मौजूद है, इनकी राय जानते हैं कि सरकार के इस निर्णय के बारे में आपकी क्या राय। केंद्र सरकार ने जो समय शिखर जी का जो निर्णय लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सबके हित में ये लिया है, ताकि दूसरे भी जो समाज है उनका भी जो देवस्थान है उनको भी पर्यटन ना बनाया जाएगा। पर्यटन स्थल बनने से बहुत सारी दुविधा होती है, वहाँ पे शराब, मदिरा, दूसरे अवैध काम होने लग जाते हैं। तो ये सब जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है सभी समाजों के लिए। जैन समाज का तो है ही, और सभी समाज ये चाहते थे कि ये केंद्र सरकार ये कदम उठाए और इसको पर्यटन स्थल बनने से रोके। धन्यवाद। विप्र समाज से जुड़े हुए श्याम जी भोजक हमारे बीच में हैं, इनसे विचार जानना चाहेंगे कि सरकार के इस निर्णय पर आपकी क्या राय है। देखो, सरकार के निर्णय पे बहुत अच्छी राय है। हम केंद्रीय को धन्यवाद प्रकट करते हैं, और केंद्रीय ने हमारी सुनवाई करी, पर्यटक स्थल को खारिज कर दिया। और पर्यटक स्थल को मतलब क्या है कि इन्होंने ये जो जैन समाज का हमारे शेखर जी है ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। उस पर अब शांतिपूर्ण हमें कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो वो हम आनंद से वहाँ एकदम तपस्या करके हासिल कर सकते हैं। और हमारे जो भी टीवी पे प्रसार, इंडिया टीवी पे और भी सभी जगह से उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने जो आज कार्य करके दिखाया है जैन समाज ने, बहुत ही अच्छा और शांति प्रिय एकदम इन्होंने कार्य किया।
और अपनी सुझाव रखा और सरकार ने एक्सेप्ट किया। और सरकार को धन्यवाद देता हूँ, केंद्रीय सरकार को, कि ऐसे आगे और भी है तो इस चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान रखें और धार्मिक स्थल को धार्मिक ही रहने दें। धन्यवाद। हमारे बीच गौ सेवक निर्मल जी बरड़िया है, इनके विचार जानते हैं कि जो सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है, तो आपका क्या विचार है इस पे? ये जो सामूहिक प्रयत्न हुआ, संगठित प्रयास हुआ, जहाँ भी संगठित प्रयास होता है वहाँ सफलता निश्चित मिलती है। जन दबाव के आगे सबको झुकना पड़ता है। सरकार ने समय रहते इस पे सही निर्णय लिया है। इसको तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकास करने की जो योजना आगे बनेगी उसमें समाज की भी सहभागिता पूरी रहेगी, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। आप राजपूत समाज से हमारे बीच में मदन सिंह जी है। मदन सिंह जी से जानते हैं कि वो सरकार के इस निर्णय पर अपना एक विचार रखें। सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी ने इस तरीके से सबसे पहले अगुवाई की थी। और उसके बाद में जैन समाज को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिंसापूर्वक किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया था, ना आगजनी की थी, ना पत्थरबाजी की थी, ना कोई सड़कें जाम की थी। उन्होंने अहिंसा के रूप में मतलब उन्होंने आंदोलन किया। जो अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक है उसके बावजूद भी उनकी सुनाई नहीं हो रही थी। तो झारखंड सरकार ने तो बहुत सुनाई करने में आनाकानी की, लेकिन केंद्र सरकार ने इतनी जल्दी सुनाई की, जैन समाज को बिल्कुल एकदम से राहत दी। और ये एक पवित्र जो स्थान है, जो पवित्र स्थान मैं भी जा चुका हूँ वहाँ 2 बार, घेवर जी मुसरूफ जी के साथ में 2 बार जा चुका हूँ। इतना पवित्र स्थान है, लेकिन अब इसको पर्यटक स्थल बना दिया है। तो पर्यटक स्थल में ये पवित्र जो तीर्थ स्थान है, उस तीर्थ स्थान को पर्यटक स्थल न बनाया जाए, इसी स्वरूप में जैन समाज पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, जो कि उनको जैन समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपका। हमारे बीच है जैन महासभा बीकानेर के, तो इनसे बात करते हैं। जो सरकार ने निर्णय वापस ले लिया उसके बारे में आप अपने विचार रखें। मैं जैन महासभा महामंत्री होने के नाते बताता हूँ। पहले तो पूरे जैन समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी अनुमोदना करता हूँ कि उन्होंने पूरे इस दुख के समय में साथ दिया। इस कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के पूरा समाज को साथ दिया, तो पूरे जैन समाज को बहुत बहुत अनुमोदना। दूसरे नंबर, अभी भी ये जो पर्यटन स्थल का है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी को बहुत बहुत अनुमोदना। हमारे उनसे ये गुजारिश है कि इसके ऊपर पूरी तरह से पूर्ण रूप से जैनों का अधिकार रहे। ये जैनों की 24 तीर्थंकर में से 20 के मोक्ष धाम है ये, इसलिए उनके ऊपर ये चाहते हैं कि ये पूरा उसको जैनों को ही इसको सुपुर्द रहने दें। किसी के प्रकार की वहाँ पर्यटन का बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की वो सरकार ना सोचे, और ये इनका जैन धर्म का पवित्र स्थान है और उसको वही रहने दें। सरकार ने निर्णय अपना वापस ले लिया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो सही चीज़ है, सरकार भी पूरी चारों तरफ तहकीकात करके फिर निर्णय लेती है, तो ये इससे सिद्ध होता है कि वो उन्होंने पूर्णतः अपना पूरा निचोड़ निकाल के जो हमारे को निर्णय दिया है जैन समाज को, तो इसके लिए उनके लिए खूब खूब अनुमोदन है। धन्यवाद आपका। सरकार ने जो निर्णय लिया है, विजय जी कोचर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि इस पर आपका क्या राय है, उसके बारे में बताएं। ये मैं पावन तीर्थ शिखर जी के साथ साथ अपने शत्रुंजय, पालितना और गिरनार को भी पवित्र तीर्थ के रूप में जैनों का मैं संज्ञा देना चाहूँगा। तो उन जगह भी किसी तरह की पवित्रता से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये जो जैन समाज के पवित्र तीर्थ हैं, उसके साथ साथ जैसे हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ को पावन पवित्र तीर्थ मानते हैं, उसको कभी भी पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर सकते, ना सरकार करना चाहिए, ना करनी भी नहीं चाहिए। उसी तरह जैन समाज के जितने भी पवित्र स्थल हैं, उस जगह पर्यटन स्थल घोषित करने से वहाँ विसंगतियाँ पैदा होगी। जो पवित्रता उस स्थान की वो समाप्त हो जाएगी और लोग मौज मस्ती के लिए उस जगह पर जाएंगे। तो ये जैन समाज के लिए जो निर्णय लिया गया केंद्र सरकार द्वारा, मैं धन्यवाद देता हूँ कि समय से ले लिया गया, और आगे भी इन सभी तीर्थस्थलों को जैन समाज की करोड़ों सालों से संपत्ति घोषित करते हुए उसको पवित्र और पावन तीर्थ स्थल भी घोषणा हो जानी चाहिए। तो ये तीर्थ स्थल है, ताकि आगे कभी भी दोबारा भी इस तरह का प्रयास ना हो सके। धन्यवाद। सुथार हमारे साथ है। जैन समेत शिखर जी महाराज पे जो सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है, तो उस पर आप अपना विचार रखें।
समय रहते हुए ये पर्यटन स्थल का सरकार ने जो वापस ले लिया है, इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद। मोदी जी का तो तहे दिल से धन्यवाद है, मोदी जी का धन्यवाद आपका। साथ अन्य समाज जो थे उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था। विप्र सेना के माध्यम से सुनील जी तिवारी जो राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख है विप्र सेना के, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था कि जैन समाज के इस पवित्र तीर्थ को या अन्य किसी भी तीर्थ को किसी भी रूप में पर्यटक के रूप में हम ये नहीं होने देंगे। तो इस पे आपके क्या विचार है? पहले तो मैं भारत के देशभक्त प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अविलंब इस पर चिंतन करके ये फैसला किया, इसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। आज हमारे साथ जैन समाज के महेंद्र जी बरड़िया जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? ऐसा है कि ये जो समेत के जो तीर्थ है, यहाँ कण कण में भगवान विराजमान है हमारे जैन हैं, और ये जो ये तीर्थ स्थल को ये जो पर्यटन इनका भ्रम है, यहाँ तीर्थ के हमारे अनुयायी न जाए तो उस तीर्थ में कुछ नहीं है, पर ये भगवान के निमित्त ये सारा तीर्थ है। और ऐसे तीर्थों को कोई भी सरकार आए उसमें ये विघटन करना चाहेंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, इस पे आप उसके लिए समय रहते उन्होंने लिया, उसके लिए धन्यवाद है। और ये मैं मानता हूँ उन्होंने समय रहते ले लिया, उन्होंने भूल की है। ऐसे किसी भी धर्म के तीर्थों को पर इस तरह के अतिक्रमण नहीं होने चाहिए कि हमें वो पर्यटन स्थल के लिए हजारों जगह हैं जहाँ लगाइए, बनाइए, कुछ भी करिए, बाकी तीर्थ स्थल को किसी को छेड़छाड़ ना करिए। धन्यवाद महेंद्र जी।